केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। छोटी सी उम्र में लग गई रोग, जहर लेकर पहुंची प्रेमी के घर। ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत JLNM-CH के सामने जल्द बनेगा नाइट शेल्टर होम। बिहार झारखंड के बॉर्डर पर एक अनियंत्रित हाईवा 2 घरों में घुसी। हुई दुर्घटना, मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। अज्ञात अपराधियों द्वारा युवक को गोली मारकर हत्या। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई नोकझोंक पर बिहार में बवाल। अलग अलग जिले में स्मृति ईरानी का पुतला दहन। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड विमेंस स्टेट्स रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन 30 जुलाई से सैंडिस कंपाउंड मैदान में। बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले पलंबर मिस्त्री को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के द्वारा लगाया जा रहा है 30 एवं 31 जुलाई को 30 धमाका एग्जीबिशन। भूमि माफियाओं ने प्रशासन से मिलकर मस्ती मौजा के जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए जमीन पर खोला श्रावणी मेला का पार्किंग एवं दुकान। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिला अंतर्गत रसीदपुर नाथनगर में अपना प्यार पाने के लिए एक प्रेमिका जहर लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई। कलयुगी राधा अपने प्रेमी से कहने लगी, तुम अगर शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर के चौखट पर ही जहर खाकर दम तोड़ देंगे। जिसको लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पर करता रहा। मामले की सूचना पाकर मौके पर नाथनगर थाना पुलिस पहुंचकर प्रेमिका और प्रेमी को साथ में थाना लेकर चला गया। वहीं दोनों प्रेमी प्रेमिका नाबालिग हैं। ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया बरौनी रेलखंड के नौगछिया स्टेशन और खरीक स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नौगछिया थाना पुलिस और रेल थाना पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के मधतपुर के निवासी 50 वर्षीय रेखा देवी, बेटी धर्मशीला देवी और 1.5 साल का नाती राजवीर के रूप में हुई है। घटना के बाबत परिजनों ने बताया, रेखा देवी अपनी बेटी का इलाज कराने खगड़िया जाने के लिए घर से सुबह 4 बजे निकली थी और खरीक स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे ट्रैक से होकर जा रही थी। इसी बीच नौगछिया स्टेशन और खरीक स्टेशन के बीच में ही मधतपुर गांव की कुछ ही दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से मां रेखा देवी और बेटी धर्मशीला देवी और नीता राजवीर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत JLNM-CH के सामने जल्द बनेगा नाइट शेल्टर होम। भागलपुर में स्मार्ट सिटी की परियोजना के द्वारा जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट शेल्टर होम जल्द चालू होगा। इस नाइट शेल्टर होम में 100 बेड का साथ कैंटीन, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कैंटीन में मरीज के रात आने वाले व्यक्ति को सरकारी मूल्य पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार झारखंड के बॉर्डर पर एक अनियंत्रित हाईवा 2 घरों में घुसी। हुई दुर्घटना, मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। बिहार और झारखंड के बॉर्डर गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के बनोधा गांव में देर रात तेज रफ्तार से एक हाईवा अनियंत्रित होकर 2 घर में घुस गया। हादसा में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों को इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और 4 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। अज्ञात अपराधियों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 पटेल नगर के रहने वाले जंगली यादव का 20 वर्षीय पुत्र सुमंत कुमार उर्फ सुमन की अज्ञात अपराधियों द्वारा सुबह लगभग 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3 बजे घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा उन्हें दी गई। उसके बाद परिजन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे तथा इसकी सूचना स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई। स्थानीय थाना सुल्तानगंज दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।
स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई नोकझोंक पर बिहार में बवाल, अलग अलग जिले में स्मृति ईरानी का पुतला दहन। आमतौर पर शांत रहने वाली सोनिया गांधी संसद में गुस्से में देखी गई। उनमें और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद सोनिया गांधी गुस्से में आकर स्मृति ईरानी से कहा कि मुझसे बात मत करो। दरअसल पूरा मामला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के अलग अलग जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया। इसको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भागलपुर स्टेशन चौक पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से इस प्रकार की वार्तालाप कहीं से भी सही नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी सरकार विफल साबित हो जाती है तब पुलिस को आगे कर देती है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से हुई नोकझोंक पर भी सवाल उठाया। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड विमेंस स्टेट्स रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन 30 जुलाई से सैंडिस कंपाउंड मैदान में। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड विमेंस स्टेट्स रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर युवा समाज सेवी व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन के विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री सह रग्बी खेल संरक्षक बिहार सरकार के श्रवण कुमार के द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के आयोजन में 26 बालक वर्ग की टीम एवं 18 बालिका वर्ग की टीम भाग लेगी। बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले प्लम्बर मिस्त्री को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले प्लम्बर मिस्त्री मोहम्मद गुड्डू को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है। मोहम्मद गुड्डू को अपराधियों ने पीठ में गोली मारी है। वहीं घायल ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए मायागंज की तरफ गया हुआ था। टहलकर जब वह घर वापस जा रहा था तब घर के करीब घात लगाए अपराधियों ने पीछे से गोली मार दी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के द्वारा लगाया जा रहा है 30 एवं 31 जुलाई को 30 धमाका एग्जीबिशन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के द्वारा 30 जुलाई एवं 31 जुलाई को 30 धमाका एग्जीबिशन का आयोजन घोड़ा का चौक समीप होटल विनीत में किया जा रहा है। यह जानकारी संस्थान के अध्यक्ष सुनीता सराफ ने दी। उन्होंने कहा, मेले में खाने पीने के सामान के अलावा घर के सभी जरूरी सामान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए झूले और सेल्फी पॉइंट भी लगाए जाएंगे। संस्था के अध्यक्ष सुनीता सराफ ने लोगों से अपील की है कि इस एग्जीबिशन मेला में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और इस 30 धमाके एग्जीबिशन का आनंद लें। भूमि माफियाओं ने प्रशासन से मिलकर मस्ती मौजा के जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए जमीन पर खोला श्रावणी मेला का पार्किंग एवं दुकान। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मस्ती पंचायत के गुदान के मस्ती मौजा के में भूमाफियाओं ने प्रशासन से मिली भगत से जमीन पर कब्जा करते हुए श्रावणी मेला में दुकानें लगाते हुए किए पार्किंग खोलने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में जमीन मालिक रमेश यादव एवं नरेश चौधरी ने बताया कि हमारे जमीन पर भूमि माफियाएं विजय शाह एवं उनके सहयोगी के द्वारा हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए श्रावणी मेला में पार्किंग खोलते हुए 50 से अधिक दुकान खोले रखे हैं। इस जमीन पर 9 लोगों का जमीन है, जिसमें रमेश यादव, इंदू देवी, डिम्पल कुमारी, दिनेश यादव, अश्विनी कुमार चौधरी इत्यादि शामिल है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।